हेलो गाइस, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी एक बैकग्राउंड रीडिंग, द अदर साइड ऑफ साइलेंसेस फ्रॉम द वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसका बेसिकल चैप्टर 4 आपके सिलेबस में इंक्लूड है और उसी को हम जानेंगे। तो पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये किस बारे में है, ये टेक्स्ट किस बारे में लिखा गया था। तो जो पर्सनल एस्पेक्ट्स थे पार्टीशन के और जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे, जो हर इंसान का एक अलग एक्सपीरियंस था, उसके बारे में है ये। क्यों इसका टाइटल ये है कि द अदर साइड ऑफ साइलेंसेस? क्योंकि कितने ऐसे लोग हैं, कितनी ऐसी फैमिलीज हैं जो खामोश रही, जो साइलेंट रही, जिनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी को बताने का मौका नहीं मिला, जो ये बता नहीं पाई कि उनका एक्सपीरियंस पार्टीशन का कैसे था, उनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कैसा था। तो उसी चीज को रिकॉर्ड करती है उर्वशी बुटालिया अपने इस टेक्स्ट में। मूविंग फॉरवर्ड, पर्सनल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टीशन। तो स्टार्टिंग में ही हमें बता दिया जाता है कि कैसे पार्टीशन के पर्सनल एस्पेक्ट्स, हर फैमिली का एक पॉइंट ऑफ व्यू कितना डिफरेंट था एक दूसरे से। कैसे जो फ्रेंडशिप्स थी वो टूट गई थी क्योंकि लोग आपस में बिछड़ गए थे। कैसे लोगों ने इतने मुश्किल टाइम में अपनी लाइफ्स को रीबिल्ड किया। क्या क्या रिसोर्सेस थे जो उनको चाहिए थे पर उनको नहीं मिल पाए क्योंकि कंडीशन इतनी खराब थी। ये भी बताया जाता है कि उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ डिसलोकेट हो गई थी। सिर्फ उनका जो एक्सपीरियंस था डिसलोकेशन का, वही एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस नहीं था, बट एक उनकी मेंटल डिसलोकेशन हुई थी। यानी कि वो सिटीज टाउन विलेज से निकल गए थे, पर उनका जो बचपन था, उनकी जो लाइफ थी जो एक जगह पे बीती थी, वो सारी लाइफ भी अब बदल के रह गई थी। ये सब चीजें तो हमें दिख जाती हैं रिटर्न हिस्ट्री में कि कौन से लोग कहाँ से बिछड़ गए, कौन से लोग कहाँ के बस गए। पर रिटर्न हिस्ट्री में ये नहीं दिखता कि उनकी वहां से क्या याद जुड़ी थी। यही बात बताती है उर्वशी बुटालिया कि किसी की भी फिजिकल डिसलोकेशन के साथ साथ मेंटल डिसलोकेशन भी होती है, जिससे वो इंसान इतना सफ़र करता है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है ये, जो कि किसी को भी सिर्फ और सिर्फ रिटन हिस्ट्री के थ्रू समझाया नहीं जा सकता। Moving forward, it is partition lives on in family histories। और ऋषि बुटालिया बोलती हैं कि हर फैमिली की एक डिफरेंट हिस्ट्री रही होगी, हर फैमिली का एज अ होल कुछ अलग एक्सपीरियंस रहा होगा पार्टीशन से। यहाँ पे कहती है हमें तो बस उतना ही याद है जितना हमने मेमोज, टेस्टिमनीज, या फिर ये जो आपने टेक्स्ट आप अभी भी पढ़ रहे हो, आपने अर्जुन पढ़ा होगा, बस्ती पढ़ा है, आपको इन टेक्स्ट के थ्रू थोड़ा बहुत पता है। पर जो असलियत थी, जो कलेक्टिव मेमोरी थी, जो इंडिविजुअल मेमोरी थी फैमिलीज की, वो आपको कैसे पता चलेगी, वो आपको कौन बताएगा? वही सब चीजें उर्वशी बुटालिया रिकॉर्ड करती हैं थ्रू द पर्सनल इंटरेक्शंस ऑफ पीपल, जिन्होंने पार्टीशन को खुद फेस किया था, जिन्होंने अपनी फैमिली के साथ खुद ट्रैवल किया था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ कंडीशन जो इतनी खराब थी जिसको वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। ये भी बताती हैं कि किसी भी बुक से ज्यादा जो पार्टीशन की कहानियां हैं ना, वो फैमिली हिस्ट्रीज में सुनाई जाती हैं। पर्सनली सेइंग, मेरी फैमिली हिस्ट्री भी पार्टीशन से जुड़ी हुई है, एंड द स्टोरीज दैट आई हैव बीन टोल्ड वो बहुत ही डिफरेंट होंगी जो किसी और की फैमिली में बताई जाती होंगी। तो हर फैमिली का एक अलग एक्सपीरियंस होता है। अगर एज एन ऑडियंस, अगर आप भी ये सुन रहे हो और आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा रहा होगा जिसने कभी आपको, जिसने पार्टीशन फेस किया है, जिसने कहानियां सुनाई होंगी, तो आपका और मेरा एक्सपीरियंस भी डिफरेंट हो सकता है एज अ पर्सन जो सिर्फ कहानी सुन रहा है, जो उसको दोबारा जीने का ट्राई कर रहा है। उर्वशी बुटालिया यही बताती हैं कि सबसे ज़्यादा कहानियाँ नॉर्थ इंडियंस को पता है, सबसे ज़्यादा फेस उन्होंने, ऑल्दो किसी को भी यहाँ ये नहीं बोला जा रहा किसने कम फेस किया, किसने ज़्यादा फेस किया। बस ये बात हो रही है कि नॉर्थ इंडिया में ये हॉरर और ब्रुटैलिटी की जो टेल्स हैं, फ्रेंडशिप एंड शेयरिंग की जो टेल्स हैं, वो बार बार सुनाई जाती हैं कम्युनिटीज़ में, फैमिलीज़ में और इंडिविजुअल्स में। The last main point for this reading says our understanding of the Holocaust। जो इतनी भारी मात्रा में लोगों को मारा गया था, होलोकॉस्ट, वो उसकी हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है?
अब बेसिकली देखो, जो हमारी जनरेशन है उसने तो पार्टीशन होते हुए नहीं देखा। चाहे हम सुन के डर जाएं, चाहे हम सुन के हम ये समझे कि हाँ हम फील कर पा रहे हैं, बट जो उस टाइम का हॉरर था वो हम नहीं समझ पाएंगे। ये कहते हैं, अगेन यही बात आती है कि हम सिर्फ एक लिटरेरी, हिस्टोरिकल, फिक्शनल, पॉलिटिकल इस रिप्रेजेंटेशन से हम होलोकॉस्ट को समझते हैं, पर जो फैक्ट्स है ना कि असलियत में वो कैसे हुआ था, वो हम नहीं जानते। कि वो असलियत जब सामने विजुअल, उसकी विजुअल्स लोग देख रहे थे, तो वो कैसा था। साथ ही साथ एक लास्ट पॉइंट होता है कि इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि फैक्ट क्या थे। द थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट कि जिन लोगों ने उसको फेस किया था उनको कितना याद है और वो कैसे उस बात को सुनाते हैं। तो जो ओरल हिस्ट्री, जब ये जो ओरल ट्रेडिशन है चीज़ों को कहानियाँ सुनाने का, उसमें कितनी बार जो कहानियाँ होती हैं वो आगे चलते चलते जनरेशन बाय जनरेशन बदलती जाती हैं। उसमें कुछ ना कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ ऐड कर देते हैं, तो इससे ही जो कहानियाँ हैं वो उसकी रियल रिप्रेजेंटेशन सामने नहीं आ पाती। दैट वॉज द एंड ऑफ दिस वीडियो। जो इसकी दूसरी भी रीडिंग्स है उनको भी मैं अपलोड करने वाली हूँ, तो डू वॉच देम टू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।